टीचर में जोश पैदा होगा, टीचर में कुछ कर दिखाने की भावना पैदा होगी। उस भावना को एटीट्यूड बोलते हैं, उस फीलिंग को एटीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पहला वाला ही नहीं दिया तो लंबा टाइम तक वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। नॉलेज परमानेंटली आ गया ना उसके पास, तो लंबा टाइम तक उसका एटीट्यूड एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड बना रहेगा। अगर उसमें नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है समझो, ये समझो अभी गायब हो गया, देखो नॉलेज गायब हो गया, ये हेक्सागोन से नहीं है, तो आपने उसको थोड़ा प्रोत्साहित कर दिया तो 2 दिन उसके पास वो प्रोत्साहन रहेगा, तीसरा दिन साले को मालूम ही नहीं करना क्या है 1 2 3। सबसे पहला नॉलेज परमानेंटली उसके अंदर घुसाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा कि उसने समझा है कि नहीं। उसका रोल प्ले करना पड़ेगा, उसके साथ फील्ड में जाके आई डू यू सी, यू डू आई सी, I do, you see, I have a problem, you take over. You do, I see, you have a problem, I take over. We do, ऐसा 5 अलग अलग टाइप के कॉल करने पड़ेंगे। I do, you see, मैं करता हूं तू देख, और दूसरा कॉल तू कर मैं देखता हूं, तीसरा वाला कॉल तू कर मैं देखता हूं, तेरे को भी प्रॉब्लम हो गया तो मैं टेक ओवर करूंगा, चौथा वाला मैं करता हूं तू देख, मुझे कोई प्रॉब्लम है तू टेक ओवर किया, और पांचवा वाला कॉल है वी डू, यानी कि हम एकदम जुगलबंदी में आ चुके हैं। जब तक इस तरह का नॉलेज भयंकर ठोक ठोक के वो टीचर के अंदर आप घुसा नहीं पाते हैं, आपका नॉलेज पूरा नहीं हुआ है। अभी तक की बातें अगर मेरी समझ में आई तो एक थम्स अप दे देना मेरे को। गुड, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम टीचर को तैयार करेंगे नॉलेज से। अब नॉलेज के बाद ही एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, पागलपन, ये सब एटीट्यूड है। लेकिन जालिम वो आने के बाद ही आती है। वो कौन? वो के आई तो ए आई, और के जब तक नहीं आई तो तू भूल जा, उसमें चिंगारी जलती रहेगी, नहीं जलेगी। और जल भी गई किसी कारणवश, गलती से तुमने जला भी दिया, तो उसको 2 दिन से ऊपर वो टिका नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो मसाला ही नहीं है जिससे वो टिक पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको उसके नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉलेज से उसका एटीट्यूड बदलेगा। के पास जब नॉलेज नहीं होता, भी देखिए गायब हो गया, तो घबराता है, तो डर लगता है, उसमें अविश्वास होता है, घबराता है, क्योंकि अब तक वो बच्चों को मिल रहा था, अब उसको बड़ों को मिलना पड़ेगा। अब तक वो बच्चों को CAT कैट यानी बिल्ली पढ़ा रहा था, और अभी दिग्गज लोगों को मिलना पड़ेगा जो उसकी चड्डी उतारेंगे। चड्डी नहीं उतारते, बड़े चड्डी उतार देते। ऐसे लोगों को जाके मिलने के लिए हमने टीचर को नॉलेज से तैयार किया। नॉलेज की वजह से उसकी एटीट्यूड बदली। नोइंग हो गया, नोइंग के बाद फीलिंग हो गया। एटीट्यूड यानी फीलिंग, आदमी महसूस कैसे करता है। जैसे मैंने ये शेरी लेविटिन का ये बुक को पढ़ा तो मुझे लगा, अरे यार मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, सेल्स में ये नहीं किया, मैं तो पागल है, मेरी मत मारी गई। तो मेरे अंदर जबरदस्त जोश पैदा हो गया। फिर मैंने दूसरा बुक पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा था सेल्स में। 35 साल के बाद भी गलतियां हो रही है। नोइंग के बाद फीलिंग आता है। नो हुआ, वो पढ़ा, नॉलेज हो गई, खोपड़ी में बात बैठ गई, ये जोश पैदा हो गया। एटीट्यूड, ये दोनों को लेके टीचर का स्किल डेवलप होगा। अगर मैंने ये सेलिंग की किताब पढ़ी, मेरा सेलिंग का नॉलेज बढ़ा तो मेरे में भयंकर फीलिंग आई। फीलिंग यानी एटीट्यूड, मेरे में जोश आया, जोश यानी एटीट्यूड, मेरे में उत्साह पैदा हुआ, उत्साह यानी एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन कि कर दिखाऊंगा मैं कुछ और मैं अपनी हालत को बदलने वाला हूं, ये भावना उस टीचर में पैदा होगी, एटीट्यूड है। अब क्या कर दिखाना है? सेल्स करके दिखाना है।
सेल्स का हमने नॉलेज दिया, उससे उसका एटीट्यूड बदला, यानी नो हो गया, नो के बाद फील हो गया, फील के बाद डू करेगा, डू 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 करेगा। यानी हमने जो उसको सिखाया कि डायलॉग ये मारना है, तो उसने अगर जाके 100 जन के ऊपर वो डायलॉग को मारा तो वो करने चालू कर दिया। और 100 जन के ऊपर डायलॉग मारने के बाद उसे समझ में आता है कि 90 लोगों ने डायलॉग को पसंद नहीं किया, लेकिन 10 लोगों ने पसंद किया। तो 10 लोगों ने जो डायलॉग को पसंद किया उसको और भी रिपीट करते रहना है, और उस तरह से उसका डायलॉग का जो बाजी है वो इंप्रूव होगा, उसका सेलिंग स्किल्स डेवलप होगा। स्किल डेवलप होगा एटीट्यूड के बाद। कौशल्य बोलते हैं स्किल को, कला बोलते, जो नाम से पुकार लो, वो स्किल डेवलप होगा एटीट्यूड के बाद, जो एटीट्यूड डेवलप होगा नॉलेज के बाद। अब ये तीनों को लेके वो पागल सरफिरा जिहादी सेल्समैन हो जाता है, और तब उसको वो करना है जो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे पढ़ना है, उसे फील्ड में रोज जाना है, आदतें डेवलप करनी है। आदतें, एक आदतें क्या होती है? एक ऐसा बिहेवियर जो आप लंबा टाइम तक रिपीट करते हैं, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो आदत हो जाती है। कोई भी बिहेवियर जो लंबा टाइम तक आप रिपीट करेंगे और वो ऑटोमेटिक जब हो जाती है, वो हैबिट हो जाती है। यानी मैं अगर टाइम पे आया मंडे के दिन, और मैं ट्यूसडे को टाइम पे आया, वेडनेसडे को टाइम पे आया, थर्सडे को टाइम पे आया, फ्राइडे को टाइम पे आके, मतलब रोज मैंने एक बिहेवियर को रिपीट किया, टाइम पे आने की बिहेवियर को रिपीट किया, अब ये ऑटोमेटिक हो गई, अब टाइम पे आने की मेरी आदत लग गई। उसी तरह से मैं मंडे को लेट आया, ट्यूसडे को लेट आया, वेडनेसडे को लेट आया, थर्सडे को लेट आया, मैं लेट आया, एक बिहेवियर रिपीट हो गया, लेट आने की बिहेवियर रिपीट हो गई, अब ये ऑटोमेटिक हो गई, मेरे को आदत लग गई लेट आने की। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो बुरी आदतें लग जाएगी। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें है। पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो न पढ़ने की आदत लग जाएगी। अब हमने टीचर को सही आदतें भी बता दी, नॉलेज दे दिया, एटीट्यूड उसका डेवलप हो गया, स्किल्ड हो गया टीचर, उसमें आदतें भी आ गई। अब उसको हम स्ट्रेटजी देंगे। स्ट्रेटजी का मतलब है जानबूझ के जब हम कुछ चीज को बदलते हैं। अभी छोटा छोटा आदमी के पास टीचर जाता था, अब बड़े बड़े आदमियों के पास जाने की कलाकारी जब हम उसको सिखाएंगे, ये स्ट्रेटजी होगा, बाद में वो आदत बन जाएगी। इस तरह से नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स और स्ट्रेटजीज के बाद जब हम उस नॉलेज को नया तरीके से मार्केट में वापरेंगे, उस एटीट्यूड में 4 चांद लगाते हुए स्किल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन का थोड़ा सा मैं और थोड़ा बता दूं। नॉलेज इज व्हाट यू नो। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब, कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ेगा तो आपको उसका हेक्सागन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा, उसके हेक्सागन के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है पहला अपने को उसको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवरसेल्व्स। मुझे याद है 1985 में, नॉलेज का मतलब है जो आपको अपने बारे में जानकारी हो गई। जब आपको अपने बारे में जानकारी हो गई, आज आपको जानकारी हो गई, आज आपको नॉलेज की जानकारी, आज आपको जानकारी क्या होगी कि आपको उस आदमी से मिलना है जो आदमी तुमसे मिलना नहीं चाहता, और आपको वो बात करनी है जो आपको वो करना नहीं देना चाहता। ये आपको नॉलेज हो गया। आपको ये बात की नॉलेज हो गई आज कि तुम्हें वो करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आपको इस बात का नॉलेज हो गया कि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तब तक तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। आपको इस बात का नॉलेज हो गया आज कि लक्ष्य है जो हमसे वो करवाता है, पर्पस ही है जो हमसे वो करवाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। आज आपको इस सब चीज का नॉलेज हो गया। नॉलेज का मतलब है मुझे अपने बारे में पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, 1985 में जब मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन और वर्ल्ड का नंबर 1 सेल्समैन था, मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने एक दिन मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे को खींचते हुए लेके गए। मैं बोला, गुप्ता साहब कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बोले, हाथ तो सही। मैं बोला, बोलिए तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? और सडनली उन्होंने मेरे को 100 जन के सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, एक बढ़िया सा एयर कंडीशन रूम के अंदर उन्होंने 100 जन के सामने मुझे खड़ा कर दिया और बोला, बोल संतोष। मैंने कहा, सर क्या बोलूं? अब ये 100 नए सेल्समैन जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बोल।
तू बता कैसे तू सुबह 5:30 बजे घर से निकलता है, तू बता तू रिपोर्ट्स कैसे लिखता है, तू बता रोज कैसे तू माल बेचता है, सभी कहानियां जो तेरी बहुत बढ़िया है सब सुना, बोल। मैंने ऑडियंस को देखा, मेरे आंख से पानी आया, कान से धुआं आया, मुंह से एक वर्ड नहीं आया। वो दिन मुझे नॉलेज हो गया अपने बारे में कि मुझे 1 to 1 बेचना आता है, लेकिन 1 to many मेरे को बोलना नहीं आता है। वो दिन मुझे मेरे बारे में नॉलेज हो गया। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में नॉलेज हो गया, वो दिन मुझे अपने बारे में नॉलेज हो गया। अब दो टाइप के आदमी होते हैं, एक बार नॉलेज हो गया कि मुझे पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने को नहीं आता, और उस बात नॉलेज के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया, वो दिन मैं सो ना सका। मैंने अपने न्यूज़पेपर निकाले, कुछ दोस्तों को फोन किया और पता किया कि बंबई में पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी कौन सिखा रहा है। मुझे पता चला बंबई में प्रमोद पालेकर साहब सिखा रहे हैं, बंबई में प्रमोद पालेकर साहब के साथ साथ इंडो अमेरिकन सोसाइटी सिखा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट सिखा रहा है। मैंने जाके अगले 6 महीने में 7 अलग अलग टाइप के पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अपने जेब से पैसा डाल के पब्लिक स्पीकिंग की कलाकारी, लोगों के सामने खड़े रह के, हजारों के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी की मास्टरी की। मैंने लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन आज मैं 10 लाख रुपया तो बोल के कमाता हूँ। वो बोलने का जो कलाकारी है मुझे आती नहीं है। वो 85 में जब मैं समझ में आया, मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब नॉलेज का पावर ये है कि जब आप उसके ऊपर एक्शन जब लेते हैं, कि आपको जब अपने बारे में, आप जब मार्केट में जा रहे हैं और आपका टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये नॉलेज हो गया कि आपका डायलॉग नहीं चल रहा है, तो किताब पढ़िए, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए और डायलॉग को बदलिए। क्योंकि सेम डायलॉग मारने से आपको अपॉइंटमेंट तो मिलने वाला नहीं है। आपको नॉलेज हो चुका है, आपने 10 फोन कॉल किया, किसी ने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इतना तो आपको नॉलेज हो गया खुद के बारे में कि मेरी टेलीफोन की कलाकारी चल नहीं रही है। लेकिन बेवकूफ होता है वो आदमी जिसको मालूम होने के बावजूद वो कुछ नहीं करता। अब अगर मेरे को 85 में जब ये बात मालूम पड़ गई कि मुझे बोलना नहीं आता और मैंने अगर उसके ऊपर काम नहीं किया, तो आज मेरा ये 35 साल वेस्ट हो जाता। इसी तरह से क्षण क्षण में आपको हर दिन मालूम पड़ता है आपका नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट द होल वर्ल्ड। दुनिया के बारे में आपकी जो नॉलेज है और आपके बारे में नॉलेज। और एटीट्यूड क्या होता है, देखिए दूसरा वाला एटीट्यूड मैंने ऑलरेडी बता दिया। नॉलेज जब आता है तो भावनाएं बदल जाती है। एटीट्यूड इज व्हाट एंड हाउ यू फील अबाउट व्हाट वी नो। अब जब नॉलेज बढ़ेगा तो फीलिंग में यानी एटीट्यूड में 4 चांद आएगी। फीलिंग में अलग अलग एग्जांपल है, मैं एंथुसियास्टिक फील कर रहा हूं, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। ये फीलिंग सिर्फ नोइंग के बाद आता है। तो नो उसके बाद ही फील होता है, नो उसके बाद ही फील होता है, नो उसके बाद ही फील होता है। उसके बाद स्किल डेवलप होती है। स्किल क्या है? व्हाट वी डू विथ व्हाट वी नो। हम वो नॉलेज को लेके मार्केट में वापरेंगे और मार्केट में वापरने के बाद वो चल रही है कि नहीं, उसमें तब्दीली और इंप्रूवमेंट लाते हुए, एक एक डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, टेलीफोन पे तब्दीली लाते हुए, डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, 1 to 1 में डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, पढ़ाने के टाइम पे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बातों में तब्दीली लाते 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 आपने क्या कर दिया, पहला नो, उसके बाद फील, उसके बाद डू। लेकिन डू करने के लिए, कुछ नया करने के लिए टीचर को पहला फील करना पड़ेगा। तो फील होने के लिए पहला टीचर को नो होना पड़ेगा। नो, फील और डू। शुरू आने से काम नहीं चलेगा और फिर उस टीचर में वो आदतें डलवानी पड़ेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए जैसे हमेशा मुकेश जी बोलते हैं कि पहला लीडर करता है, तो लीडर पहले वो आदतें डालता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद उसकी कॉम जो है, उसकी जो साथ काम करने वाले जो डाउनलाइन है, उसके साथीदार टीम मेंबर्स जो है, वो भी उन आदतों को फॉलो करता है। लीडर डू, पीपल सी। एक बिहेवियर, आदत क्या होती है? एक बिहेवियर जो लंबा टाइम तक रिपीट होता है,
और फिर वो ऑटोमेटिक होता है, इसको हैबिट बोलते हैं। जैसे मैंने लेट आया, लेट आने की आदत लग गई, टाइम पे आया, टाइम पे आने की आदत लग गई। मैंने पढ़ाई करने की आदत लग गई। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पढ़ने की आदत लग गई। मैंने झूठ बोलने की आदत लग गई। मैंने सच बोला, सच की आदत लग गई। जो भी तुम करोगे, तुम्हारी आज जो तुम हो, तुम्हारी आदत की वजह से हो। तो तुम्हारे बैंक में अगर पैसा नहीं है तो अपनी आदतों को देखो, अगर बैंक में बहुत पैसा है तो तुम्हारी आदतों को देखो। स्ट्रैटेजी का मतलब है, हमने जब जानबूझ के कोई चीज को परिवर्तित करने के बारे में सोचा, जैसे हमने अभी बोला, अभी बेटा टीचर, अभी तो छोटे छोटे आदमियों के पास जा रहा था, अभी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जानबूझ के हम अपने काम करने के तरीके को बदलते हैं और अपना चेंज को लाते हैं। और हमने बड़े आदमी को, टीचर को बोला कि बड़े आदमी के पास जाने के लिए अभी डायलॉग को कैसे बदलना है, और ये सब हमने जब टीचर को सिखाया तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। और क्रिएटिविटी का मतलब है उसी सेम नॉलेज को, उसी एटीट्यूड को, उसी स्किल को, उसी आदत को, उसी स्ट्रैटेजी को नए तरीके से, नए जगह पे, नए तरीके से, नए लैंग्वेज में जब आप उसको यूज करेंगे तो इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, 4E पे काम करना पड़ेगा, सक्सेस हेक्सागन के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि अपने को टीचर को नॉलेज देना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपटीशन के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में। उसको रट्टा मार के, उसकी मार के उसके अंदर खोपड़ी में घुसाना पड़ेगा। तो जब वो नॉलेज आएगा तो टीचर के अंदर ये एटीट्यूड पैदा होंगे। देखिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन, ये नॉलेज के बाद ही पैदा होगा। खाली मोटिवेशनल टॉक देने से काम नहीं चलेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। और फिर जाके एक एक स्किल डेवलप करेंगे टीचर का, सेलिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, टीम बिल्डिंग का स्किल डेवलप करेंगे, नेगोशिएशन की कौशल्य को डेवलप करेंगे, मैनेज कैसे करना है लोगों को ये सिखाएंगे, लीड कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, रिश्ते कैसे बनाना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े होते हैं टीम में कैसे सॉल्व करना है, कंप्यूटर का स्किल सिखाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का धंधे वाला कैसे होता है ये कलाकारी सिखाएंगे। और फिर टीचर के अंदर सुबह उठने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, रीडिंग की आदत, ऑडियो वीडियो सुनने की आदतें डलवाएंगे। और फिर टीचर को नई नई स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, उसका काम को कैसे कम किया जाए, उसके पास एक असिस्टेंट क्यों होना चाहिए, एक ड्राइवर क्यों होना चाहिए, उसको नए नए स्ट्रेटेजी सिखाएंगे और क्रिएटिविटी यूज करते हुए उसके अंदर हम जान भरेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगातार आपको टीचर की हेक्सागन को बढ़ाना पड़ेगा और खुद के हेक्सागन को बढ़ाना पड़ेगा। तुम बोलते हो कि मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, 20 साल के बाद भी अगर आपको सेलिंग स्किल्स नहीं आता और आपको सिखाना नहीं आता तो आपका 20 साल वेस्ट हो गया। मेरे बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस हैं, देखिए, खरीदिए उसको और अपने आप को सेलिंग की मास्टरी करवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी इटर्नल सेलिंग स्किल्स बोल के वीडियोस होते हैं, उस वीडियोस में मैंने सेल्स के बारे में, आर्ट है कि साइंस है कि स्किल है, ये सब मैंने बताया हुआ है। और बहुत सारे सेल्स के पूरे टेक्निक सब कुछ सिखाया हुआ है। ये आपको माय डियर फ्रेंड्स का एक कस्टमर के पास जाके ओपनिंग कैसे करना है, प्रोविंग कैसे करना है, सपोर्टिंग कैसे करना, मोटिवेट कैसे करना, क्लोज कैसे करना। ओपनिंग करने से अटेंशन मिलता है, प्रोविंग करने से आदमी के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, सपोर्टिंग करने से आदमी में कन्विक्शन आता है, मोटिवेशन करने से डिजायर पैदा होता है, क्लोजिंग करने से एक्शन पैदा होता है। ये सब मैं अपने स्किल सिखाता हूं। आदमी को कैसे, जब आदमी आपको ना बोलता है, इंडिफरेंट होता है, उसको कैसे हैंडल करना, आदमी अगर डाउट पैदा करता है तो कैसे हैंडल करना, ऑब्जेक्शन पैदा करता है कैसे हैंडल करना, ये सब सीखना पड़ेगा और टीचर को सिखाना पड़ेगा। नेटवर्किंग के ऊपर बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस है, सबको देखना पड़ेगा और अपने आप को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप बिगिनर से स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार और गोल्ड और स्टार गोल्ड लोगों को आप पैदा कर पाएंगे, उठा सकेंगे लोगों को। एमरल्ड से स्टार एमरल्ड, रूबी और स्टार रूबी और सफायर तक उठाएंगे और ये नॉलेज को देते हुए, सक्सेस हेक्सागन के ऊपर काम करते हुए लोगों को डायमंड और स्टार डायमंड हम बना पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपकी फ्यूचर आपकी आदतें हैं, फ्यूचर आपकी आदतें हैं। अपनी आदतें डालता है और आदतें फ्यूचर बनाती है।
अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। If you deliberately, consciously don't form good habits, then unconsciously, unknowingly, you will form bad ones. अगर जानबूझ के सुबह उठ के चलने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ना चलने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठ के पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो ना पढ़ने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठ के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो ना रहेगा चार्ज, ना रहेगा तेरे में कोई तुम। एंड देयरफॉर चार्ज करना है अपने आप को, और चार्ज करने के बाद ही तुम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर सकोगे। बट देन ये सब तो करना है। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ टू फॉर्म दिस गुड हैबिट्स? आपका पर्पस क्या है? मुद्दे पे आ जाते हैं भैया, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, लेकिन पर्पस किधर है भैया? रात को लिखिए, आज रात को 8:30 जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगी, रात को बैठिए, सोना नहीं। सो गया तेरे साथ, तेरे ये पढ़ाई जो मैंने करवाया है ये भी सो जाएगी। आज लिखना है पर्पस को। योर फ्यूचर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर पर्पस इन लाइफ। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके पर्पस में, और पर्पस जो है वो बड़ा होना चाहिए। 40,000 रुपया कमाने वाला 5-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमाने के लिए आ रहा है, ये पर्पस नहीं है। लेकिन 40,000 रुपये वाला नौकरी छोड़ने के लिए आ रहा है और अपने बीवी को, अपने बच्चे लोग को बेहतरीन पढ़ाई के लिए लगाने के लिए आ रहा है। वो लड़के को और लड़की को वो हिंदी मीडियम से निकाल के इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए आ रहा है, और वो अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को अमेरिका दिखाना चाहता है, बच्चों को अमेरिका पढ़ाना भेजना चाहता है। एक के बाद एक पर्पस बड़ा होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। एक के बाद 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 एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, एक के बाद, क्योंकि पर्पस रहेगा तो जान रहेगी, पर्पस गया तो जान गई। और सेंटिमेंटल होना चाहिए। मेरी बेटी ने मेरे को 2 दिन पहले बोला, पापा एक XUV 700 खरीद के देते हो? पहले 4 बजे जाके बुकिंग कर दो। थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ ने कहा मुझे अमेरिका जाना है, मैंने बोला टिकट बुक कर दे। इसका मतलब ये है कि बात भावनाओं की है, सेंटिमेंट्स की है। दिल किया मेरी बीवी को, अरे उसने हमसे शादी किया है, तो देंगे जो कोई और नहीं दे सकता। हमारे बच्चे हैं, दुनिया की बेहतरीन चीज देंगे हम। हमारी माँ है, हमारी बाप है, हम उसको बेहतरीन चीज देंगे, हम खुद को भी बेहतरीन देंगे। और ये भावनाओं की बात है। क्यों भेजूं मैं अपने? इधर भी तो पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम में, अगर लॉजिकली देखा जाए तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात भावनाओं की है, इमोशंस की है। और हमें जिंदगी में पर्पस जो है ना, लॉजिकली देखा जाएगा तो एक बेडरूम में भी जिंदगी निकाल सकते हैं। लॉजिकली देखा जाएगा तो हीरो होंडा में अंतिम संस्कार हो सकता है, नहीं हो सकता अंतिम संस्कार? अरे साइकिल पे करा देते हैं तेरी अंतिम संस्कार। बात लॉजिक की है ही नहीं। बात मेरी बीवी को दिल आ गया, दोपहर को गाड़ी चाहिए, शाम को मिल जाएगा। पर्पस हमेशा भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए, जरूरतों से नहीं, चाहतों से जुड़ा होना चाहिए। जरूरत से देखे जाएगा तो हीरो होंडा से भी एडजस्ट करके चला सकते हैं, लेकिन बात भावनाओं की है। पर्पस डिजायर से पैदा होना चाहिए, नीड से नहीं। जरूरतों से पर्पस नहीं पैदा होना चाहिए, चाहतों से पर्पस पैदा होना चाहिए। मेरी चाहत है कि मैं मेरी बीवी बच्चे अपने साथीदार को दुनिया की बेहतरीन जिंदगी दूं, ये चाहत है। ये सेंटिमेंट्स की बात है, इमोशंस की बात है, और बड़ा होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं सेल्समैन था, मैंने पर्पस रखा कि मुझे ये तारीख तक ग्रुप लीडर बनना है, फिर मैंने कहा ये तारीख तक सुपरवाइजर बनना है, ये तारीख तक मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, ये तारीख तक डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर। मैंने लाइन से डेट डाल दिया, ये तारीख तक बनना है। स्मार्ट एकदम लिखा हुआ था, टाइम, डेट, जगह डिक्लेयर कर दिया, और अपने बॉस लोगों को बोलता था ये तारीख तक वाइस प्रेसिडेंट बनना है। आप बताओ करना क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए करना क्या? उसने बोला 1 2 3 करना है, वो रात को काम चालू कर दिया।
अब वो क्यों नहीं बनाएगा हमें वाइस प्रेसिडेंट? आपने बता दिया अगर मनीषा जी अगर मेरी बॉस है और उन्होंने कहा कि आप 1 2 3 कीजिए और मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाती हूं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दूंगा। आप 3 बोलिए, मैं 30 कर दूंगा। आपको बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह से मेरी बड़ी बहन का शादी करना था 1988 में, 89 में, तो पैसे नहीं है फादर के पास। हमने टारगेट रखा कि 10 लाख रुपया जमा करना। भागा भागा भागा, बहुत वैक्यूम क्लीनर बेचा, क्योंकि मार्केट में मैं वैक्यूम क्लीनर बेचने को नहीं उतर रहा था, मैं अपनी बीवी मेरी बहन का शादी करने के लिए रोज उतर रहा था। मेरे नजरों के सामने जो भी आया मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा जबरदस्त जुनून और जोश के साथ मैंने काम किया कि उसने पैसा दिया, मेरी बहन का शादी हो गया। उसी तरह से छोटी बहन का शादी के लिए 15 लाख रुपया चाहिए था। फिर मैंने पर्पस रखा कि मैं ट्रेनिंग कंपनी चालू करूंगा। पहला गाड़ी प्रीमियर पद्मिनी, सेकंड गाड़ी मारुति 800, मारुति एस्टीम, उसके बाद हुंडई सोनाटा, उसके बाद मर्सिडीज बेंज ई क्लास, और उसके बाद 1 करोड़ 8 लाख का एस क्लास, उसके बाद 3 करोड़ का मर्सिडीज मेबैक। एक के बाद नया घर, नया ऑफिस, नया ये बाप का घर खरीदना, नया ऑफिस बनाना, अगला रिनोवेशन करना, अपने नवी मुंबई में ऑफिस लेना, ट्रैवल करना, ऐसा बहुत सारे, 5 लाख का रोलेक्स खरीदना, 25,000 रुपए का मॉन्ट ब्लैंक खरीदना, ट्रैवल टू चाइना एंड यूएसए, ऐसा पर्पस रखा एक के बाद। फिर एक दिन मैंने कहा 97 से लेकर 2014 तक मुझे 12 करोड़ का इंश्योरेंस करना है। फिर मैंने कहा कि मुझे 7 लाख रुपया कमाना है, 7.5 लाख रुपया दिन का, फिर 10 लाख रुपया। अब मैं आजकल 101 करोड़ रुपए के चक्कर में लगा हूं। रिटायरमेंट में 20 लाख रुपया हर महीने का मिलना चाहिए, पर्पस रखा। उसके लिए जो सेविंग करना है वो पर्पस रखा, और उसके बाद क्लब मेंबरशिप लेना है, नेशनल कंपनी बनाना है, इंटरनेशनल कंपनी बनाना है, ई लर्निंग कंपनी बनाना है, फार्म हाउस लेना है, सेल्समैन क्लब बनाना है, इस तरह से इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, टॉक शो में काम करना है, और नेशनल अवेलेबिलिटी, मेरे ऑडियो 350 वीडियो है मेरे, 4-4 घंटे का हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस है, वो सब नेशनली अवेलेबल कराना। 10 कंपनी के 10 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनना है मुझे, ये मेरा पर्पस है। 10-10 लाख रुपये, 10-10 लाख आदमी को 10 सिटी में 10 सेमिनार मुझे लेना है, ये मेरा अगला पर्पस है। 1000 ट्रेनर, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी में, 36 ऑफिस बनाना है, एक ऑफिस हर कंट्री के कैपिटल में, 5 फिल्मों भी तो काम करना है ना, 5 फिल्मों में भी काम करना। तो खाली 58 का हुआ, कच्ची कली हूं, अभी तो 136 तक जाना है, बहुत काम बाकी है। अभी तो गिटार सीखना है, गोल्फ सीखना है, तबला का डेट डाल दिया है, 10 लैंग्वेज नया सीखना है, 10 नया लैंग्वेज सीखना है। अपने कंपनी के चिल्ड्रन लोगों के लिए एक पूरी एजुकेशन का फंडिंग करना है, स्मार्ट कंपनी का टाउनशिप बनाना है एम्प्लॉयज के लिए, स्मार्ट का एक सेल्समैन का क्लब बनाना है, 2 कंट्री हर साल 50 साल तक ट्रेवल करना है, और 1-1 लाख आदमी लोगों को हर साल 50 साल तक ट्रेन करना है। स्मार्ट को एक सोशल एंटरप्राइज बनाना है, डिस्टिंक्ट फोर्टे का स्कूल चालू करना है। प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को जाके यूनाइटेड नेशन में बात करनी है। स्मार्ट को लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज और इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी बनाना है। 1000 किताब लिखनी है, 2 किताबें लिख चुका हूं। 10,000 ऑडियो वीडियो बनाने हैं, 350 बना चुका हूं। इंडिया और पाकिस्तान को एक कंट्री बनाना है। मिडिल ईस्ट का पीस प्रोसेस और अफ्रीका पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। चैरिटी के लिए 50,000 करोड़ जमा करना है। भैया बहुत बाकी है काम, बहुत पर्पस बाकी है। अभी तो शुरुआत भी नहीं की, अभी तो मैं अंगड़ाई ले रहा हूं। पर्पस मस्ट बी स्मार्ट, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड नॉट विजनरी। विजनरी का मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये कोई पर्पस नहीं। मुझे बहुत काम करना है, ये कोई पर्पस। मुझे मेरी बीवी को सबसे बढ़िया चीज देना है। क्या देना है? नेकलेस देना है, कितने की? 5 लाख की। कभी 4 तारीख को, क्यों? बर्थडे है उसका, कितने बजे? 3 बजे। डेट डाल दे, भाग मार्केट में, बना 10 डिस्ट्रीब्यूटर, नेकलेस ले ले। पर्पस बड़ा होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। वो करने के लिए आदमी की फटनी चाहिए, वो करने के लिए आदमी में बहुत जुनून की जरूरत लगेगी।
40,000 रुपया कमाने वाला टीचर 5,000 रुपए के लिए कोई फटने वाला काम नहीं करेगा।